पबजी मोबाइल वापस तो आ रहा है, पर पबजी मोबाइल ने कोई यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया है। देखो यूट्यूब में ना कोई भी खबर पहले आने के लिए कुछ भी फैलाई जाती है और आपको लॉजिकल चीज नहीं बताई जाती है। लॉजिकल टेक सीरीज में ये दोस्तों ये पहला एपिसोड है और इस चीज को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर मेरी बात लॉजिकल नहीं लगे ना, बात ये है कि पबजी मोबाइल ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। मैं कह रहा हूं यूट्यूब पे लॉजिकल बात नहीं बताई जा रही है, पबजी मोबाइल ने यूट्यूब के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया है। मेरी बात अगर वीडियो के एंड तक लॉजिकल नहीं लगे, डेफिनेटली डिसलाइक ठोक के जाना मेरे वीडियो पे, कोई इशू नहीं होगा मेरे को, पर वीडियो को जरूर एंड तक देखना। और आपको मैं बताऊंगा कि क्लाउड कोलैबोरेशन यहाँ पर जो हुआ है किस किस कंपनी के बीच में हुआ और इससे फर्क क्या पड़ने वाला है पबजी मोबाइल के ऊपर, और पबजी मोबाइल क्या इंडिया में इसी की वजह से वापस आ रहा है। देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, और लाइक डिसलाइक वीडियो के एंड पे आपको करना है। बिल्कुल भी नहीं घुमाता हूं, सीधे मुद्दे पे यहां पर आता हूं और मैं बात करना चाहता हूं यहां पर कि यहां पर कहा जा रहा है कि पबजी मोबाइल ने यहां पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। तो दोस्तों किसने कोलैबोरेशन किया है? कोलैबोरेशन किया है यहाँ पर पबजी की पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ब्लू होल कंपनी ने। सो यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे पता है कि पबजी के पुराने यूजर्स होंगे जो 2-3 साल से पबजी खेल रहे हैं। तो पबजी जब पहले इंडिया में आया था तो आप देख रहे होंगे कि पबजी की स्टार्टिंग स्क्रीन में आता था क्राफ्टन ब्लू होल कंपनी, और बाद में यहाँ पर क्या होने लगा, जो स्टार्टिंग स्क्रीन है जहाँ पे क्राफ्टन ब्लू होल कंपनी आती थी उस जगह पे आने लगा टेंसेंट का नाम। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि जो पबजी के राइट्स थे ना वो कंपनी ने टेंसेंट को दे दिए थे। क्या था, तो यहाँ पर पबजी की पेरेंट कंपनी ने टेंसेंट को अपने राइट्स दे दिए थे कुछ परसेंट, जो कि इंडिया में राइट्स थे उनके, ग्लोबली नहीं, इंडिया में पबजी मोबाइल के राइट्स जो थे कुछ परसेंट उन्होंने टेंसेंट को दे दिए थे। और इसके कारण वहां पे क्राफ्टन ब्लू होल कंपनी की जगह आने लगा टेंसेंट। तो वहां से चाइना की एंट्री हो गई थी इस गेम के अंदर। और जो पबजी के सर्वर्स है गाइज, ये फिजिकल सर्वर्स होते हैं। जहां चाइना की एंट्री हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बाद में इंडिया में जो गेम बैन हुआ उसका मेन रीजन था यूजर्स के डेटा की सिक्योरिटी। यहां पर यह कहने का मतलब यह है जो यूजर्स का डेटा है जो गेम के पास है, कंपनी के पास है, वो सिक्योर नहीं है। इस रीजन को स्टेट करते हुए गवर्नमेंट ने पबजी को भी बैन किया हुआ था। अभी बात करते हैं कि क्राफ्टन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो कोलैबोरेशन किया है उससे इंडिया में क्या बेनिफिट होने वाला है। देखो पबजी अनबैन होने की न्यूज यहाँ पे बहुत तूल पकड़ चुकी है और अनबैन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हो जाएगा। बट यहाँ पर जो क्राफ्टन ने कोलैबोरेशन किया है उससे क्राफ्टन के अंडर जो बने हुए जो गेम हैं जैसे कि पबजी पीसी और जितने भी कंसोल गेम्स है या फिर आप कहें पबजी मोबाइल भी, वो जो है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे चलेंगे। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये बात है ग्लोबली जो है। यहाँ पर क्राफ्टन ने कोलैबोरेशन किया है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ। अभी यहाँ पर इससे इंडिया में क्या फर्क पड़ता है, देखो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे ये लोग गए क्यों हैं और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यहाँ पर करता क्या है। सो आप में से बहुत सारे लोग जिनको सर्वर का मतलब पता नहीं है, एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि सर्वर होता क्या है। देखो सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर एक ऐसी मशीन है जहां पर आपका डेटा जो है, जो मेमोरी जो है वो होती है और आपका जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है। आप जो भी गेम खेलते हैं वो डेटा स्टोर हो जाता है, जो गेम वालों का डेटा है वो भी स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी गेम खेलते हैं आप जैसे डेटा अपना पुल करते हैं वहां से, वो भी वहीं से ही आता है। तो एक उदाहरण के तौर पर समझिए, आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो लगी हुई हार्ड डिस्क है, मान लीजिए वो एक सर्वर ही है। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। कोई भी मूवी लाते हैं आप, पेनड्राइव से लिए आपने वहां पे स्टोर कर दी, जब भी आपको उस मूवी की जरूरत होती है, आप वो मूवी देखना चाहते हैं, वहीं से ही तो उठा के देखते हैं ना। तो इस तरीके से सर्वर भी फिजिकल मशीन ही होती है जो डेटा स्टोर करती है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो पबजी बैन किया था उसका रीजन ये था कि भाई जो डेटा प्रोटेक्शन, ये जो बात करते हैं यूजर्स के डेटा के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि जो पबजी के फिजिकल सर्वर्स थे, हाँ दोस्तों पबजी के पहले खुद के फिजिकल सर्वर्स थे। आई एम नॉट श्योर किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में थे, बट जो सर्वर्स थे वो पबजी के खुद के थे, ठीक है। तो जो डेटा था वो पबजी के सर्वर्स में होता था और वो पबजी का जो सर्वर्स थे वो इंडिया में नहीं थे, वो डिफरेंट कंट्रीज में थे, राइट। सो यहाँ पर बैन लगने का रीजन सिर्फ ये नहीं था कि टेंसेंट ही उसमें स्टेक लिया हुआ है। बैन लगने का रीजन ये भी था कि जो पबजी के सर्वर्स थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड और जिनमें इंडियन जो यूजर्स है उनका डेटा स्टोर होता था, उसकी गवर्नमेंट को नॉलेज नहीं थी। बट पबजी हमेशा से कहता आता था कि हमारे जो यूजर्स उनका डेटा सेफ रहता है, सेफ रहता है। तो यहाँ पर इंडिया ने इस रीजन के चलते बैन कर दिया था।
अब क्या हो रहा है कि जो भी डेटा है पबजी के सर्वर्स वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में चला जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडिंग सर्विस है जो जितने भी यहाँ पर यूजर्स हैं, जितनी भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड कंपनीज हैं, वो अपना डेटा क्लाउड में स्टोर करते हैं। अभी क्या फायदा होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से पबजी को भी, या फिर कोई भी यहाँ पर कंपनी है उनको क्या फायदा होता है क्लाउड पे आने से? देखो क्या होता है कि जब आप अपने फिजिकल सर्वर्स एस्टेब्लिश कर रहे हो, राइट, तो आपको अपने खर्चे लगाने होंगे, अपफ्रंट कॉस्ट देना पड़ता है गाइस। आपको अपने खुद के पैसे लगाने होते हैं, उसके बाद अपना सर्वर आप मेंटेन करते हैं। आपके सर्वर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, वो भी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। सर्वर का जो फिजिकल जिस लोकेशन पे है उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है, और सर्वर में अगर कोई फेलियर हो जाए तो वहां पे आपको फिर से अपने नए सर्वर्स लाने पड़ते हैं, बैकअप रखना पड़ता है। कोई यहाँ पर फ्लड आ जाए तो उसके लिए आपको पहले से प्रिवेंट करना पड़ता है। नेचुरल कैलेमिटी हो जाए तो आपको अपने सर्वर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत सारे तरीके की चीजें होती है। अब यहां पर क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड सर्वर्स यहां पर इंस्टॉल कर रखे हैं, उनके जो फिजिकल सर्वर्स हैं। और यहां पर आपको, अगर आप अपनी सर्विस माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर में चलाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि भाई आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब माइक्रोसॉफ्ट की झंझट है। आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि जो फिजिकल सर्वर है आपका वो कहां पर है। हाँ गाइस, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वो मेंटेन करेगा। पर यहाँ पर जो पबजी है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करके जो सर्वर्स है वो इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऑलरेडी। तो जो डेटा होगा ना गाइस, वो पबजी का जो भी इंडियन यूजर्स का डेटा होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के इंडियन सर्वर्स पे रहेगा, ना कि किसी और जगह पे। और जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है गाइस, मैं भी यूज कर चुका हूं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को। अपने करियर में मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बहुत सारे, जितने भी मैंने यहाँ पर मैंने सीखा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से, मैंने बहुत सारी सर्विसेज चलाई है। और यहाँ पर ये लोग दावा करते हैं अगर आप इनकी बेस्ट सर्विस लेंगे गाइस, तो ये 99.99% इनका जो सर्वर है ये अप रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अप टाइम आपको मिल सकता है आपको अपनी सर्विसेज के लिए। तो कुल मिला के बात ये आती है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पर क्राफ्टन कंपनी के साथ, तो इससे सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ये लोग बात करते हैं कि हो सकता है इंडिया ने जैसे कदम उठाए ऐसे कोई और कंट्री भी कदम उठा सकती है, राइट, कि ये यूजर सिक्योरिटी के बेसिस पे पबजी को बैन कर दे। इसीलिए जो क्राफ्टन है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन कर और अपने सारे सर्वर का डेटा ये लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यानी एज्योर के सर्वर्स पर रख देंगे। इससे पहली चीज तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास ऑलरेडी यहाँ पर जो सर्वर्स है वो मुंबई में, अलग अलग जगह पे इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, तो गवर्नमेंट की परमिशन अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी लॉज को फॉलो करता है, कंप्लाई करता है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन होने की जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब पबजी मोबाइल का खुद का यहाँ पर सर्वर नहीं रहा, डेटा यूजर्स का इंडिया में रहेगा, तो कोई रीजन ही नहीं बनता जिसकी वजह से पबजी मोबाइल को यहाँ पे बैन किया जाए। यही एक लॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से पबजी मोबाइल अल्टीमेटली इंडिया में बैन हो सकता है, होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हो सकता है। और सारे जो चाइना वाले फैक्टर्स थे वो यहाँ पर रिमूव हो गए, और मेन जो फैक्टर था वो चाइना नहीं था, वो था यूजर का डेटा का सिक्योरिटी। मतलब आपका जितना भी डेटा है वो अलग अलग दुनिया के अलग अलग सर्वर्स में जाके यहाँ पे स्टोर हो रहा था, वो नहीं होगा, वो इंडिया में ही स्टोर होगा। साथ ही साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से जो डेटा होगा वो आप डायरेक्टली पबजी के सर्वर में ना जाके, पबजी के जो सर्वर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में उन्होंने रेंट कर रखे हैं वहां से होगा, और बहुत आसानी से आप गेम को फिर से यूज कर पाएंगे। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर्स होते हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके जो सीपीयूज होते हैं सर्वर के अंदर वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे होते हैं, तो आपको गेम का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो अल्टीमेटली इंडिया में पबजी अनबैन होने के चांसेस यहाँ पर चांसेस इनटू 100 हो जाते हैं, और इसी के साथ हमारा प्यारा गेम पबजी फिर से वापस आएगा इंडिया में धमाकेदार एंट्री के साथ, और बहुत कुछ नया होने वाला है। सो आपको मेरी बात कितनी लॉजिकल लगी? कोलैबोरेशन तो सब बता रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि अल्टीमेटली कोलैबोरेशन से हो क्या रहा है, बैक एंड प्रोसेस क्या है कोलैबोरेशन की। अगर आपको मेरी बात लॉजिकल लगी तो लाइक जरूर करके जाना। यहां तक आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अगर समझ नहीं आया, कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही बोल रहा है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी पूरी फ्रीडम है। और लॉजिकल टेक का ये, क्योंकि ये पहला एपिसोड था, तो लॉजिकल टेक के और भी एपिसोड्स यहाँ पे आएंगे, तो मेक श्योर अगर आप लॉजिकल टेक एपिसोड्स देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, और लाइक डिसलाइक वाली बात आपको मैंने बता दी है वो जरूर करके जाना है। तो मैं मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।